नमस्कार दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं बिहार में घट रहे घटनाक्रम के बारे में। 29 दिसंबर 2024 को जब बिहार के बीपीएससी के एस्पायरेंट पटना के गर्दनी बाग में अपना धरना प्रदर्शन दे रहे होते हैं, तो उस पर अचानक से एकाएक पुलिस आकर लाठीचार्ज करती है। वाटर इतनी ठंड में वाटर कैनन का यूज़ करती है स्टूडेंट पे। अब बताइए, स्टूडेंट वहाँ पे तो अपना प्री का एग्ज़ाम कैंसिलेशन का ही मांग कर रहे थे ना। वो कौन सा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो कौन सा आतंकवादी हमला कर रहे थे, वो कौन सा हिंसक आंदोलन कर रहे थे जो उस पर बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया मासूम बच्चों पे। और वाटर कैनन का यूज़ करना ये किस हद तक जस्टिफाइड है? क्या नीतीश कुमार से किस हद जस्टिफाइड करते हैं कि बच्चों को जो लाठी चार्ज किया गया, वो भी तो खुद एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ही निकले हैं ना। वो भी वो लालू नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, सुशील मोदी, शरद यादव, जितने तमाम नेता है वो सब तो जेपी के आंदोलन में है, स्टूडेंट आंदोलन से ही निकले हैं पटना के। या किस हद तक इसे जस्टिफाइड किया जाता है और सारा ब्लेम कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डाल देना कि ये इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा भगाया जा रहा है? कम ऑन, किस हद तक का बेवकूफ़ी वाले बात कर रहे हैं? वो बीपीएससी का स्टूडेंट है, इतना उसमें पढ़ना पड़ता है। एक बीपीएससी स्टूडेंट का क्या वो दूध पीता हुआ बच्चा है जो उसे कोई टीचर बोलेगा वो भाग जाएगा? मैं बताता हूँ ना इसका असल सारा खेल। क्यों लाठीचार्ज होता है स्टूडेंट पे? क्यों बिहार का स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट इतना डरती है? जब खुल ही रहा है बात तो परत दर परत सरकार का डर खौफ खोला जाए। और क्यों ऐसा प्रोटेस्ट को ऐसा प्रतीत किया जाता है कि वहाँ पे असामाजिक तत्व आके तोड़ फोड़ कर रहे थे। वो असामाजिक तत्व जो है ना, वो रूलिंग पार्टी के भेजे हुए ही गुंडे रहते हैं। पुलिस को वहाँ पे मौका चाहिए होता है लाठी चार्ज करने का। वो उन्हीं के भेजे हुए गुंडे होते हैं। कोई स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर मेरा किसी तरह का नाम आ जाएगा, और वो भी आज का डिजिटल एज में जो आधार कार्ड से कनेक्ट है, तो मेरी कहीं नौकरी नहीं लगेगी। क्या स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है? चाहे वो बीपीएससी का स्टूडेंट पे लाठी चार्ज होने का बात हो, या फिर आपका जाके लाठी चार्ज हुआ था अग्निवीर के योजना के प्रदर्शन पे, स्टूडेंट पे लाठी चार्ज हुआ था, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम में। एक तो पता नहीं, ये समझ में नहीं आता है कि बिहार में एग्ज़ाम कराने के लिए प्रदर्शन, उस प्रदर्शन करो, उस पर लाठी खाओ। हर एग्ज़ाम के लिए या पेपर लीक हो गया उसके पे प्रदर्शन करो तो लाठी चार्ज। तो आप नीतीश जी, आप एक काम कीजिए ना, बिहार में हटाइए ना ये सब। क्या एग्ज़ाम करा रहे हैं? सीधा एक क्वालिफिकेशन रखिए भाई। एग्ज़ाम के लिए तुम्हें लट खाना होगा। जो सबसे ज़्यादा लट खाएगा उसी को एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन मिलेगा, वही क्वालिफाइड कर पाएगा। तो क्यों स्टूडेंट अपना पढ़ के पागल हो जा रहे हैं? बावले हो गए हैं स्टूडेंट, पढ़ पढ़ के पागल हो जा रहे हैं। वो सीधा लट खा लेंगे ना। वो पढ़ाई का तैयारी क्यों करेंगे? वो सीधा लट खाने का तैयारी करेंगे, लट्ठी खाने का तैयारी करेंगे कि आपने तो ये फैशन बना लिया है। पेपर लीक हो उसके लिए इस आयोग खुद की तरफ से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करती है। स्टूडेंट धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठी खाते हैं, तब जाके एग्ज़ाम कैंसिल होती है। अग्निवीर के लिए प्रदर्शन कर रहा, उस पर रूलिंग पार्टी अपना गुंडा घुसा के ऐसा शो करा रही है कि ये धरना प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं, उस पर लाठीचार्ज करती है। मैं बताता हूँ ना, मैं परत दर परत आज खोल देता हूँ। मैं परत दर परत आज खोल देता हूँ कि क्यों करते हैं। क्योंकि वहाँ की सत्ता पार्टी को ये डर है कि बिहार का स्टूडेंट से कोई अगला लालू यादव, नीतीश कुमार, जेपी जैसा नेता ना निकले। क्योंकि बिहार के लोगों का राजनीतिक चेतना देश में सबसे अच्छी मानी जाती है। भारत का भविष्य का राजनीति का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो आपका जाके दिल्ली दिल्ली में डिसाइड नहीं होता, वो बिहार से डिसाइड होता है। बिहार के ही लोग थे ना, उनमें से आप भी तो एक थे, इंदिरा गांधी को हटाने वाले। आप तो थे ही नहीं, आप तो लालू यादव के अंडर में पल मतलब फ्लरिश हुए हैं। क्यों इस बात का क्यों इतना डर है आपको? स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, उस पर आप लाठी चार्ज कर देते हो। सीधा क्वालिफिकेशन ही रख दिया करो ना कि लाठी खाओ नौकरी पाओ। और ऐसा ऐसा क्या है जो कि ये आप तो सबसे पहले नौकरी देने के अगेंस्ट में नहीं थे। आपने 2000 नीतीश जी आपने ही ना 2020 का चुनाव में क्या विधानसभा कहा इलेक्शन में था? कहा था कि झूठ मत तेजस्वी ने बोला बोलिए। था कि देखिए, मेरे हम नौकरी आप बनते लोग ही से 10 लाख खुल में नौकरी दिया बोलते जाएगा। तो हैं। आपने नीतीश कुमार जी का ही अपने कहना था कि बाप के नौकरी की पास अपने से बाप के घर लाएगा, से ला के जेल से दोगे। पैसा लाएगा, जब नौकरी आपने मत पलटी देगा। मार के और तेजस्वी यादव के संभव साथ है। सरकार में थे तो 6-7 लाख जो भी नौकरियां क्या बोले? उसने उनके और टेन्योर हमने में उस जारी समय हुआ, चुनाव के आ, दौरान वो कहाँ से ला के दिए थे? वो रोजगार अपने पर बाप के घर से ला के दिए थे, उसे विशेष पूछे रूप से नहीं? हमने बोला था, हमने सर्टिफिकेट दे तो दिया, इस चीज़ से रिक्त पूछ पदे लेना हैं, चाहिए कि इतनी भाई तुम इतनी नौकरी है, का अपना बाप के उसको घर से हम ला के लोग दे जो रहे है हो। भरने का जी, काम वो करेंगे। अपने बाप के घर से ला के नहीं दे रहा था, वो अपने बाप के घर हमको से भी नौकरी देने का बात नहीं कर रहा था। दुख वो इस वो बात का नौकरी देने का नहीं बात है कि हम कर रहा था जिसको सत्ता बना के आप बैठे हुए हो और 20 साल से छोड़ना नहीं चाहते हो। नीतीश कुमार बिहार का राजनीति में एक ऐसा भस्मासुर बन गए हैं जिसने बिहार की जनता का 20 साल बर्बाद कर दिया है। एक 20 साल बर्बाद कर दिया है और अपना पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में वो खुद ही भस्मासुर बन गए। आज इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पे वो लड़ नहीं सकते हैं। अब इतना ये पलटी मारे हैं, इतना पलटी मारे हैं कि एक राज्य का जनता मुख्यमंत्री से एक्सपेक्टेशन रखता है कि मुख्यमंत्री जी कौन सा योजना लाएंगे, मुख्यमंत्री जी का अगला भाषण में कौन सा योजना आएगा, कौन सा स्कीम आएगा आम लोगों के हित में। नहीं, लेकिन बिहार में चर्चा होती है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार किस साइड पलटी मारेंगे, कब पलटी मारेंगे, ये चर्चा होती है। बिहार के स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट का ये रहता है कि मुख्यमंत्री जी बहाली के लिए जॉब कैलेंडर कब आएंगे, कौन सा योजना में कितना भर्ती निकालेंगे, ये एक्सपेक्टेशन रहता है। ये चर्चा करता है अदर स्टेट का स्टूडेंट। लेकिन हमारे बिहार का स्टूडेंट ये चर्चा करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी किधर पलटी मारेंगे इस बार। क्या आपने क्या बिहार का राजनीति को पलटी मार राजनीति बना दिया है। और आपके इस पलटी मारने के चक्कर में पिस रही है यहाँ की जनता। नीतीश जी पिस रही है। और सीधा पुलिस के द्वारा, आयोग के द्वारा ये कह देना कि इस पे प्राइवेट कोचिंग सेंटर का इन्वॉल्वमेंट है। कम ऑन सर जी, वो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, वो दूध पीते बच्चे नहीं है जो उनको बहका देगा वो भाग जाएगा। एक टीचर ना जो पढ़ाता है वो जानता है उसके बच्चे पे क्या बीत रहा है। वो बच्चा आके दुख दर्द वो टीचर से शेयर करता है, तो उनके साथ टीचर ही खड़ा होगा। आप लोग तो खड़ा नहीं होंगे ना, उनके साथ टीचर खड़ा होगा। खान सर, विपिन सर, रहमान सर, दिलीप यादव, रोशन यादव, ये जितने भी टीचर हैं वो उनके पास बच्चा आके रोते हैं, तो उनका वो कहना अपना है कि हालत शेयर सार्वजनिक करते रूप से हैं। माफी वो एक मांगे। टीचर है, माफी तो आयोग को वो मांगना चाहिए आपका सारे बच्चों जितना से भी जो, कि इस मैं किसी एक चुनावी स्टेट का वर्ष तो में नाम नहीं पूरे लूंगा, बिहार का जितना भी किरकिरी स्टेट का करा दिए। आयोग है ना कितने वो बच्चों का नौकरियां बेचते जहाँ हैं। ये कोई टीचर परीक्षा नहीं करा बेचते सकते नहीं हैं, है, तो मेहनत ये के बच्चों आयोग के को तो साथ कहीं रहते से हैं, बच्चों इस के बात बीच पे में होना रहते ही हैं, नहीं चाहिए कि बच्चों हम के लोग से साथ नोटिस दुख सुख में दें रहते यहाँ हैं। पर। अपने तो डीएसपी इनके साथ गलत होगा आरा में पिछले तो साल इनके पेपर साथ लीक इनके हो गया, पीछे इस टीचर साल ही खड़ा ऐसे हो होगा गया यहाँ पर, तो इससे कि हम क्या छवि खराब गांव करेंगे। कस्बों से दूसरा आके जो कि पटना जो में रहते एसडीएम की सीटें बेची जा रही हैं, हैं, जो डिफरेंट डीएसपी डिफरेंट की स्टेट का सीटें राजधानी बेची में जा रही रहते हैं, हैं, ये तो वहाँ तमाम पे मीडिया में चले पेरेंट्स उनका हुए चीजें टीचर हैं। ही हैं, तो उनका एक पेरेंट्स वहाँ खड़ा नहीं है, तो जिम्मेदार सुख दुख में वो नागरिक टीचर होने ही के खड़ा नाते होंगे। और ये एक कह दें कि विद्यार्थियों कोचिंग का सेंटर को शिक्षक होने बदनाम के करना नाते कि ये ये मेरा उनको ये कर्तव्य बनता है कि हम इस भड़का रहा है, सारा सर ये बेवकूफ़ी है। और नीतीश जी तो ऐसा तो किसी एक को बोलना सही नहीं है, लेकिन हर एक स्टेट में होता है। लेकिन सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है कि एडमिट कार्ड आने से पहले किसी भी एग्ज़ाम का नौकरी का रेट मार्केट में पहले आ जाता है। नहीं, ऐसा क्या है? नहीं, ये पैटर्न हर एक स्टेट का भी है, झारखंड का, बिहार का, ये पैटर्न क्या है कि बीपीएससी का इस सीट के लिए 25 लाख 30 लाख का बच्चा बच्चा को मालूम चल जाता है कि इस नौकरी का सीट इतने में बिक रहा है। क्या हर एक कोई क्या अफोर्ड कर पाएंगे 25-30 लाख? और जो 25-30 लाख दे के नौकरी लेगा वो क्या कंट्रीब्यूशन करेगा? वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा? वो तो उतना निकालने के चक्कर में रहेगा। वो 25-30 लाख दे के नौकरी करेगा, 30-40 करोड़ वहाँ से निकालने का में रहेगा ना। तो इससे तो करप्शन ही बढ़ता है। आप देखिए, जो मुख्यमंत्री जो है, मैं इनका व्यक्तिगत तौर पे मैं इनका समर्थक हूँ,
लेकिन जब ये कार्य सार्वजनिक तौर पे इनके कार्य की तो समीक्षा की जाएगी, इनकी कार्यशैली कार्य पद्धति पे क्वेश्चन किया जाएगा। और बीपीएससी हो गया, जेपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जितने भी आयोग के एग्ज़ाम होते हैं, ये करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा है। एक आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई भी आयोग नौकरी जब का बहाली निकालती है, अगर उसमें 2000 सीट है तो मेरिट बेस पे 25% अगर सीट देती है तो बाकी 75% मान के चलिए ना कि वो मार्केट में बेच देती है, ओपन मार्केट में वो उसका बिक्री लगता है। अगर आप ही बताओ 2000 का अगर वैकेंसी है, उसमें से 25% 2000 का 25% हो गया आपका, देखिए 500 सीट अगर मेरिट पे दे दिया, बाकी 1500 सीट को वो 30 लाख में अगर बेच रही है तो कितना कमा रही है? ये जो भ्रष्ट अधिकारी कितना कमा रहे हैं? अगर 30 लाख दे रही है, 1500 सीट बेच रही है, तो 4500 करोड़ का करप्शन कर रही है। क्यों? ये जो पेपर लीक हुआ था जिसमें जितना जो ब्यूरोक्रेट हैं, जितना जो सरकारी बाबू लोगों का दुबई में फ्लैट निकला, ये कहाँ से फ्लैट आते हैं? ऐसे ही करप्शन करके सीट बेच के ये लोग फ्लैट लेते हैं दुबई में। जितने भी अधिकारी हैं सबका आपका देखिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर और चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, हर जगह पे इनके फ्लैट मिलेंगे। इनके नाम पे, इनके साले के नाम पे, इनके बहनोई के नाम पे, इनके बेटे के नाम पे एक सरकारी कर्मचारी कैसे मतलब दुबई में जाके फ्लैट ले सकता है? एक घर खरीदने में ज़िंदगी की एक कमाई चली जाती है, और यहाँ पे इंडिया के बाहर रह के वो फ्लैट खरीद रहा है। दुबई में कैसे हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के ऑफिसर लोग हैं, इनके फ्लैट निकल रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में, दुबई में। हम देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? और किस और जा रहा है? नीतीश कुमार जी एक एज ए फेल्ड मुख्यमंत्री के तौर पे ही देखा जाएगा इनको। 20 साल किसी भी स्टेट के लिए काफ़ी होता है, और जो एक इतना लंबे समय से कोई व्यक्ति सरकार में बना रहा हो, उसको 20 साल में किसी भी स्टेट का दशा दिशा बदलने के लिए काफ़ी होता है। दुबई भी 20 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा। उनको लिए 20 साल काफ़ी था, रेगिस्तान से इतना बड़ा इकोनॉमिक हब बनने के लिए। इजराइल वो भी रेगिस्तान था, आज कैसे इतना बना? तो आप ये एक्सक्यूज़ देना बंद करें कि बिहार पिछड़ा स्टेट है। बिहार पिछड़ा हुआ, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ स्टेट नहीं है, बिहार दिमागी रूप से पिछड़ा हुआ स्टेट है। 20 साल काफ़ी होता है। आपने क्या किया? रोड बना दिया। रोड बनाने से अगर विकास हो जाता तो मैं तो बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री आवास पे ही एक रोड बना दीजिए ना, सारा विकास तो वहीं फंसा हुआ है। बना दीजिए मुख्यमंत्री आवास पे रोड। 20 साल से विकास हमारा वहीं अटका पड़ा हुआ है, वहीं एक रोड बना दीजिए। बना दीजिए बीपीएससी आयोग पे एक रोड, जो स्टूडेंट पे वहाँ से स्टूडेंट का विकास रुका हुआ है, बना दीजिए उस पर रोड। सिर्फ रोड बनाने से विकास नहीं होते हैं। और आज जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था का हालत है, मैं शिक्षा व्यवस्था का सरकारी क्षेत्र का बात कर रहा हूँ। आपने जो वैकेंसियाँ शिक्षा विभाग में भर्ती किया, आपने तो शिक्षा विभाग में भर्ती अब नीतीश कुमार जो करते हैं वो अपने कास्ट के लोगों को करते हैं, जिन्हें पेन पकड़ना नहीं आता उन्हें टीचर बना देते हैं। तो बच्चा क्या बोलेगा? सब्जेक्ट तो बोलेगा बैगन। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा वायरल लगता होता है? है बिहार का। कौन बिहार सब्जेक्ट का अच्छा शिक्षा लगता है? विभाग, बैगन। शिक्षा का मजाक पूरे देश अरे में होता है। सब्जेक्ट ये एक साइड है, दूसरी साइड है बिहार का शिक्षा का लोहा पूरा देश मानता है। सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर, सबसे ज़्यादा आर्मी में भी बिहार के जाते हैं, सबसे ज़्यादा बैंक पीओ इंजीनियर डॉक्टर और मेडिकल में सब बिहार से निकलते हैं। वो अपने बल पे निकलते हैं। अगर आप इसमें अपनी पीठ थपथपाते हैं ना, तो एक बार सोचिएगा कि इसमें सरकारी स्कूल के बच्चे कितने निकलते हैं। जितना भी सरकारी स्कूल में बच्चे हैं उसमें से 1 या 2% वो अपना इच्छा शक्ति पे आगे बढ़ता है। 98% का करियर बर्बाद हो रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभालें, इस पे ध्यान दें। सरकारी स्कूल के टीचर को बोले कि भाई आपका काम सिर्फ पढ़ाना है, आपका काम खिचड़ी खिलाना नहीं है।
एक स्कूल में जितना टीचर का रिक्वायरमेंट है उतना टीचर डाला जाए। टीचर तो वो खिचड़ी होगा, जल योजना होगा, उसमें कौन टीचर जाएगा? जनगणना में टीचर जाएगा। कुछ भी काम हो टीचर निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। शिक्षक को शिक्षक ही रहने दे। और बिहार की शिक्षा नीति बदले। ये जो 100, मैं तो मानूंगा 98% अगर सरकारी स्कूल का बच्चा वो तो रेस में पिछड़ जा रहे हैं। आज बिहार यूपीएससी में टॉप देता था, उसमें वो पिछड़ रहा है, उसमें वो पीछे जा रहा है। तो इसमें गौर करने का बात है। फिर बिहार सरकार के कारनामों पे 20 साल में देखा जाए तो सृजन घोटाला भागलपुर का, पता नहीं सरकार का चेक कैसे कैंसिल हो जाती है। ये भी एक सोचने का विषय है। और एक बहुत ही चर्चित कांड है मुजफ्फरपुर नगर ब्रजेश ठाकुर का, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ब्रजेश ठाकुर को बचाने के लिए बिहार सरकार जी जान लगा देती है, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट को इसमें कूदना पड़ता है और इंटरफेयर करना पड़ता है। यह तमाचा था उन पॉलिटिशियन पे जो मुजरिम को इतना बचाने का कोशिश कर रहे थे, जितना जघन्य अपराध करने वाला ब्रजेश ठाकुर को। और सोर्सेस से तो ये भी पता चलता है कि जब 2005 में मुख्यमंत्री बनने पे ये कैसे नीतीश कुमार जी उनके बर्थडे, राहुल आनंद के बर्थडे पे शामिल होते हैं। ये भी सोर्सेस से खबर निकल रही है। और ये खबर भी निकल रही है कि कैसे एक सीनियर पुलिस 2 जून को जब वो अरेस्ट होते हैं तो सीनियर पुलिस अधिकारी को वर्तमान पूर्व 6 यूनियन मिनिस्टर का फ़ोन कॉल आता है। ये सब चीज़ें घटना हो रही है। आप जिस तरह से आप राजनीति में आए थे, आपने एक बेंचमार्क सेट किया था अपने फर्स्ट टर्म में, लेकिन उसके बाद आप कहाँ चले गए? मैं ये गलत नहीं मानता हूँ कि जो भी राजनीति में आता है उनका एक इच्छा होता है भाई पहले सीएम एमएलए बने, एमपी बने, सीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में काम भी कर रहे थे, लेकिन आप अपने डायरेक्शन से हट गए हैं। आपके पास 20 साल बहुत टाइम मिला था आपको बिहार को चेंज करने के लिए, आप उसने चेंज नहीं किया। आपने 20 साल हमेशा ये फोकस किया कि मुझे सत्ता में कैसे रहना है। 20 साल ये फोकस नहीं करते कि मुझे कितना बेस्ट निकाल के देना है। तो आज आपको सत्ता में रहने के लिए बार बार पलटी नहीं मारना पड़ता। लोकतंत्र में आप प्रोटेस्ट को दबा नहीं सकते हैं, आप लाठीचार्ज नहीं करा सकते हैं स्टूडेंट पे।